अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। टाइटैनिक के डूबने के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और आप में से ज़्यादातर लोग मिस्टीरियस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी जानते ही होंगे, जहां पर कई शिप्स गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर 200 साल के दरमियान 3 शिप डूब चुके हैं? ये जगह कोस्ट ऑफ वेल्स के पास है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों शिप के डूबने का साल भले ही अलग अलग था, लेकिन इन सभी के डूबने की तारीख एक ही थी। तीनों शिप के डूबने की तारीख 5 दिसंबर ही थी। इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल बात यह है कि तीनों हादसे में सिर्फ एक इंसान ही बच सका था और बचे हुए तीनों इंसानों का नाम भी सेम था और वो नाम था ह्यूज विलियम्स। हादसे की जगह, हादसे की तारीख, सर्वाइवर्स की तादाद और सर्वाइवर्स का नाम, एक साथ इतनी चीजें कॉमन होना एक हैरानकुन बात है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर मुल्क के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर पर फौज ही तैनात की जाए। कुछ लोग बॉर्डर पर डाइनिंग टेबल भी तैनात करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। ये टेबल ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर पर मौजूद है। इस ट्रायंगल टेबल के तीनों तरफ अलग अलग मुल्क हैं। इस टेबल पर बिना बॉर्डर क्रॉस किए एक साथ 3 मुल्कों के लोग डिनर कर सकते हैं। इस बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की चाय पर चर्चा भी 3 मुल्कों के बॉर्डर पर ही होती होगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस तस्वीर को देखकर आपको किसकी याद आ रही है? आप कहेंगे कि इसका चेहरा पॉप किंग माइकल जैक्सन से मिलता जुलता है। तो क्या ये जैक्सन की बेटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैक्सन की बेटी नहीं है, ये एक कॉमन गर्ल है। ये तस्वीर 17 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट लॉरेन एलिजाबेथ की है। लॉरेन मैनचेस्टर में रहती है। जब इसने पहली बार अपनी फोटो को ट्विटर पर शेयर किया तो देखते ही देखते लॉरेन की फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लोग हैरान हो गए कि आखिर इसका चेहरा माइकल जैक्सन से किस कदर मिलता है। खैर जो भी हो, जैक्सन की वजह से इस लड़की को भी पॉपुलैरिटी मिल गई। फैक्ट नंबर 4, ऊंची इमारतों के लिए मशहूर दुबई को अब सऊदी अरब से टक्कर मिलने लगी है। दुबई को टेक ओवर करने की इसी रेस में आगे निकलने के लिए सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े होटल का आगाज कर रहा है। होटल का नाम है अबराज कुदाई। ये होटल मक्का शहर में बनवाया जा रहा है। इस होटल में 10,000 रूम्स, 70 रेस्टोरेंट्स, 5 रूफटॉप हेलीपैड भी होंगे। इसमें स्पेशल फूड कोर्ट्स, शॉपिंग मॉल और बाल रूम भी होंगे। अबराज कुदाई में कुल 45 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इनमें से 5th फ्लोर खास तौर पर सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बनाया जा रहा है, जो कि हमेशा के लिए ही रॉयल फैमिली के लिए ही रिजर्व रहेंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिल्ली के पास स्वीट टेस्ट बड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो मीठी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकती। यानी कि अगर आप बिल्ली को कोई मीठी चीज़ खिलाते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल टेस्टलेस ही होगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हर मुल्क का एक अपना नेशनल फ्लैग होता है जो कि इस मुल्क की पहचान से जुड़ा हुआ होता है और इसी फ्लैग से इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग मुल्कों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब इंसान स्पेस में जाने लगे हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाने की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में प्लैनेट अर्थ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग की ज़रूरत महसूस होने लगी है और अब फाइनली अर्थ के इंटरनेशनल फ्लैग को मंजूरी मिल गई है। ये अर्थ का इंटरनेशनल फ्लैग है। फ्लैग का रंग ब्लू है जो कि पानी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 7 रिंग्स बनाए गए हैं। फ्लैग के मिडल में एक फ्लावर बना है जो अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फ्लावर के आउटर रिंग से बना हुआ सर्कल प्लैनेट अर्थ का सिंबल है। फैक्ट नंबर 7, होमवर्क, यानी हम सबकी स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन। तो क्या आप जानते हैं कि इस होमवर्क को किसने इन्वेंट किया था? इसे इन्वेंट करने वाले टीचर का नाम रॉबर्टो नेवेलिस था। रॉबर्टो इटली के एक स्कूल में टीचर थे। 1905 में एक स्टूडेंट को पनिशमेंट के तौर पर रॉबर्टो ने होमवर्क दिया था और फिर इस दिन से स्टूडेंट्स की दुनिया ही बदल गई। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फिर इस दिन के बाद से स्टूडेंट्स रोज ही सजा पाने लगे। फैक्ट नंबर 8, गाली देना एक ऐसी आदत है जिसे हम लाख चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। आपने भी महसूस किया होगा जब आप किसी को गाली देते हैं, इसके बाद रिलीफ और सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। गाली देने के बाद मिलने वाले इस सेटिस्फेक्शन को लैलोचेजिया कहते हैं। सेटिस्फेक्शन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई अपनी जान को खतरे में डालकर डेयरिंग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को सिंपली गाली देकर ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इंसान भी अजीब है ना। बाय द वे, मैं आपको गाली देकर सेटिस्फेक्शन हासिल करने का सजेशन कतई नहीं दे रहा। कहीं पता चले कि आप सेटिस्फेक्शन के लिए सामने वाले को गाली दे रहे हो और सामने वाला आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों जरा एक बार अपने मोबाइल की तरफ देखिए और फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस मोबाइल की तरफ देखिए। ये मोबाइल दुनिया में मौजूद तमाम मोबाइलों का एंसेस्टर है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन है। दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन के फाउंडर जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर हैं।
मोटोरोला कंपनी के अंडर इन दोनों ने दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन को डेवलप किया था। इस मोबाइल का वजन 2 किलोग्राम था। 13 अप्रैल 1973 को इस मोबाइल से दुनिया का पहला फोन कॉल किया गया था। ये कॉल मार्टिन कूपर ने मोटोरोला में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के जोएल एस एंजल को किया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, लॉकडाउन में हम सबका सहारा बनी लूडो किंग को यूजर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से 200 एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड करने पड़े थे। लॉकडाउन से पहले लूडो किंग सिर्फ 8 सर्वर्स पर ही चल रही थी। फिर लॉकडाउन होने के फौरन बाद ही इस एप्लीकेशन पर यूजर्स का सैलाब आ गया। यूजर्स बढ़ने की वजह से गेम को क्रैश होने से बचाने के लिए इन्हें 200 एक्स्ट्रा सर्वर्स ऐड करना पड़े थे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक इंसान के मुकाबले में 5.1 मिलियन यानी कि 15 लाख चूंटियां मौजूद हैं। दुनिया में चूंटियों की कुल तादाद तकरीबन 1 क्वाड्रिलियन है। इनकी टोटल 12,000 स्पीशीज मौजूद हैं। चूंटियों का एक छोटा सा ग्रुप अगर किचन में आ जाए तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हर इंसान को उसके हिस्से की 15 लाख चूंटियां पालने के लिए दे दी जाएं तो फिर क्या होगा। फैक्ट नंबर 12। सर्दियों के दिनों में अगर ठंडे पानी से नहाने की बात हो तो हम सब इससे कोसों दूर भागते हैं, लेकिन रूस और ईस्टर्न यूरोप में ऐसा कल्चर है कि जिसमें खास तौर पर लोग बर्फीले पानी में डुबकियां लगाते हैं। कल्चर के साथ ही इसके पीछे रिलीजियस रीजन भी है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये लड़की इस कल्चर में शामिल होने के लिए जाती है तो पानी में डुबकी लगाने की वजह से इसकी शर्ट भीग जाती है और इसकी बॉडी से कुछ इस तरह चिपक जाती है कि इसकी बॉडी के अज़ा वाज़े तौर पर दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, क्या कोई रिलीजन हमें ऐसा करने की हिदायत देता है? क्या ऐसा कल्चर ठीक है कि जिसमें औरत के लिए शर्मो हया दूर दूर तक मौजूद ना हो? इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।